परम शांति बाबूजी। बाबूजी ये बताइए कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? आत्मा उसको कहते हैं जो परमात्मा का ज्ञान रखता है, परमात्मा से योग करता है, और परमात्मा के योग के कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, आत्मा के कनेक्शन के कारण आत्मा में पावर है। आत्मा ज्ञान होने के कारण उसको मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता है, तो वो मनुष्य आत्मा जो परमात्मा को जानती है वो आत्मा है। और जो परमात्मा को नहीं जानती और जो माया में फंसी है, जन्म मरण के चक्र में फंसती रहती है, वो जीवात्मा है, जीव है। जैसे मनुष्य जीव है, जो मनुष्य जीव बन गया इसकी, तो जीव और आत्मा, आत्मा ही जीव बनती है, पहले बनती है आत्मा। जैसे कोई भी मनुष्य बनता है तो पहले एक्चुअली देखा जाए तो जो सारे मनुष्य बने पहले देवता थे, देवता से मनुष्य बने, और जो वही मनुष्य जब माया में फंस जाता है और आत्मा से कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन, मनुष्य आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहता, तो वो आत्मा धीरे धीरे माया में फंस जाता है, वो जीव बनता है। और जीव धीरे धीरे कई जन्मों के अंत में धीरे धीरे 84 लाख योनि में जीव बनकर फंस जाता है। और कहीं ना कहीं आत्मा फिर जीवन मरण के चक्कर आकर कहीं ना कहीं फिर वो आत्मा जीव बनकर फंस जाती है, फिर वही जीवात्मा बोलते हैं। हाँ, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो जानवर की आत्मा हुई ना, जान बुद्धि क्या होगी, है तो मनुष्य, मगर उसकी बुद्धि क्या होगी, जानवर जैसी। तो जानवर को क्या आत्मा कहेंगे, वो तो जीव हो गया ना। मनुष्य भी बुद्धि जानवर जैसी होगी। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है, अपने लिए जीने वाला जानवर है। क्या बोला गीता ने, जो मुझे नहीं जानता वो भी जानवर है, और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। जो विश्व कल्याण के लिए जीता है वो देवता है, और समग्र विश्व कल्याण को, विश्व को परिवर्तन करता है वो परमात्मा है। तो आत्मा की अलग अलग डेफिनेशन है। इसलिए आत्मा जब बहुत पाप के हिसाब फंस जाती है, माया में फंस जाती है, तब वो मनुष्य की आत्मा जीव बन जाती है। और जीव फिर धीरे धीरे जीव की कैपेसिटी बहुत डाउन होती है, आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे आगे बनकर आत्मा धीरे धीरे देवात्मा बन जाता है। तो देवता स्वर्ग लोक में जाता है, और स्वर्ग में वही आत्मा पुरुषार्थ करके धीरे धीरे वैकुंठ और करके वो आत्मा से धीरे धीरे परम धाम में चला जाता है, तो जीव से शिव बन जाता है। और वही आत्मा अगर चाहे तो आत्मा से साधारण जीव बन जाता है, और जन्म मरण के चक्र में आकर, और वो ऐसी आत्माओं की कोई ज्यादा आयुष लंबी नहीं होती। जब देवताओं की जो आत्मा है उसकी भी आयु कितनी होती है, देवताओं की भी आयु, आत्माओं की आयु कितनी होती है, देवताओं की ब्रह्मा का एक दिन बताया, ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है। तो कल प्रलय में काल अग्नि पैदा करके भूलोक, भूगुरलोक, स्वलोक तीनों खत्म हो जाते हैं। तो तीनों लोक में जितनी भी आत्मा है वो जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए आत्माओं का भी तो ये जीवात्मा जो है वो तो इस ब्रह्मांड को भी क्रॉस नहीं कर सकती होगी। जीवात्मा तो धरती पर नरक का कीड़ा जैसी होती है। ओके। जैसे मनुष्य को जी रहा है तो ये नरक का कीड़ा जैसी है ना, वो नरक में जी रहा है कीड़ा, कीड़ा भी जी रहा है, मनुष्य भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, कीड़ा जी रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू, वो मनुष्य भी जानवर बन गया ना। तो वो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, जो अपने लिए जीता है, जानवर है, अपने लिए खाना पीना मस्ती में रहना, तो असुर बन गया ना। जो परमात्मा को नहीं जानता वो आत्मा है ही नहीं।